हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में माध्य माध्यिका बहुलक और परिसर को निकालने के लिए सीखेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें ताकि आप लोग माध्य माध्यिका बहुलक और परिसर को आसानी से हल कर सके। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं माध्य निकालने के लिए। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग माध्य निकालते हैं। यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है माध्य, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मीन। हम लोग सबसे पहले माध्य निकालने के लिए सीखेंगे। यहाँ अंक लिखा हुआ है 3,8,9,5,2,7,1। इस तरह से यहाँ संख्या लिखा हुआ है और हम लोग को इसका माध्य निकालना है। तो कैसे माध्य निकालेंगे? तो कभी भी इस तरह से क्वेश्चन लिखा रहेगा और माध्य निकालने के लिए बोलेगा तो एक छोटा सा माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? तो कभी भी माध्य निकालने बोलेगा बच्चों, तो माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है माध्य। माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटा, यहां बटा करके और लिख देना है कुल संख्या। क्या होता है माध्य निकालने का फॉर्मूला? माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग, मतलब सभी को जोड़ देना है। यहां पर इतना संख्या लिखा हुआ है ना बच्चों, अगर इससे ज्यादा भी संख्या लिखा रहेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, सभी को जोड़ दीजिएगा। सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। यहां संख्या कितना लिखा हुआ है, तो चलिए निकालते हैं माध्य। तो कैसे निकालेंगे? तो सभी संख्याओं का योग, तो सबको जोड़ देते हैं। तो कितना है? तो यहां लिखा हुआ है 3 + 8 + 9 + 5 + 2 + 7 + 1। इस तरह से सभी को जोड़ देना है बटा, और यहां गिनती करके लिख देना है कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो यहां लिख देंगे 7। अब क्या करेंगे, सभी को एक साथ जोड़ देते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे? 8 में से 3 जोड़ेंगे 11, 8 और 3 11, 11 में से 9 जोड़ेंगे 20, 20 और 5 25, 25 और 2 27, 27 में से 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? तो 27 में से 7 जोड़ेंगे तो 34 और 1 हो जाएगा 35। तो यहां लिख देंगे 35 बटा 7। अब देखिए तो 7 से 35 कटता है, हाँ कट जाता है। 7 एकम 7, 7 पचे 35, तो यहां हो जाएगा 5। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। इस तरह से दोस्तों आप लोग माध्य को आसानी से निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग माध्यक निकालने के लिए सीखते हैं। माध्यक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मीडियन, और इस तरह से संख्या दिया हुआ है। संख्या क्या दिया हुआ है? 9, 1, 2, 6, 3, 7, 5। इस तरह से संख्या दिया हुआ है और इसका हम लोगों को निकालना है माध्यक। तो कभी भी दोस्तों अगर माध्यक निकालने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से कोई भी संख्या दिया रहेगा उसको हम लोग आरोही क्रम में सजा देंगे। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा के रूप में सजाना है। कभी में माध्यक निकालने को बोलेगा तब। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो इसका हम लोगों को क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। किसमें? आरोही क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। आरोही क्रम में सबसे पहले सजाना है। तो चलिए सजा लेते हैं। छोटा से बड़ा में सबसे छोटा कौन दिया हुआ है? तो सबसे छोटा लिखा हुआ है 1, उसके बाद लिखा हुआ है 2, उसके बाद उससे बड़ा कौन हो जाएगा? 3, फिर 5, फिर कितना लिखा हुआ है? 6 है, 7 है, फिर लिखा हुआ है 9। और इस तरह से एक बार गिनती कर लीजिएगा कि कहीं कोई संख्या छूट तो नहीं ना गया है। 1 2 3 4 5 6 7, और यहां भी लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से लिखा हुआ है। अब हम लोग इसका निकालेंगे माध्यक। तो कभी भी माध्यक का निकालने को बोलेगा तो इसको निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे? यहां 7 संख्या लिखा हुआ है ना, 1 2 3 4 5 6 7। हम लोग क्या करने निकालने जा रहे हैं? माध्यिका। तो कैसे निकालेंगे? तो इधर से 3 को छोड़ देते हैं, इधर से 3 को छोड़ देते हैं, इधर से 3, इधर से 3, बीच में जो बचेगा वही इसका हो जाता है माध्यिका। तो बीच में कितना आया? तो बीच में आया दोस्तों 5, तो यही इसका हो जाएगा माध्यिका। तो यहां माध्यिका बराबर हो जाएगा, माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। इस तरह से आप लोग माध्यिका को आसानी से निकाल सकते हैं। ये तो मैंने बताया विषम संख्या के लिए। अब आइए हम लोग सम संख्या के लिए सीख लेते हैं। विषम संख्या मतलब कैसे? तो 1 2 3 4
5 6 7, इस तरह से 7 रहेगा या फिर 9 रहेगा, तो हम लोग इस तरह से पीछे पीछे छोड़ते जाएंगे और बीच में जो सबसे बीच में आएगा वही इसका हो जाएगा माध्यिका। आइए अब हम लोग सम संख्या को निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? तो मान के चलिए क्वेश्चन में लिखा रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा 9, 1, 2, 6, 3, 7, 5। एक और संख्या जोड़ देते हैं, तो यहां जोड़ देते हैं 4। देखिए तो कितना संख्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 संख्या लिखा हुआ है। इसका हम लोगों को निकालना है माध्यिका। तो कैसे निकालेंगे? तो कभी भी माध्यिका निकालने को बोलेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। किसमें? तो आरोही क्रम में सजाना है माध्यिका निकालने के लिए केवल। अब चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहला आरोही क्रम में कैसे सजाएंगे? तो सबसे छोटा हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 4, उसके बाद 5, फिर लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 7 और लास्ट में लिख देंगे 9। इस तरह से आरोही क्रम में सजाने के बाद आप लोग गिनती जरूर कर लीजिएगा कि दोनों कहीं बराबर है ना, कहीं कोई अंक छूट तो नहीं ना गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो मैंने बताया माध्यिका निकालने के लिए विषम संख्या का। ये कौन सा बताए हैं? तो ये विषम संख्या के लिए बताए हैं। विषम संख्या का अगर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से छोड़ेंगे, इधर से छोड़ेंगे, जो सबसे बीच में आएगा वही इसका हो जाएगा माध्यिका। अब आइए सम संख्या के लिए हम लोग सीख लेते हैं। इसका कैसे निकालेंगे? तो चलिए देखते हैं। इधर से 3 करते हैं, इधर से 3 छोड़ देते हैं, इधर से 3 एक करके भी कर सकते थे, एक इधर एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर छोड़ेंगे, फिर एक इधर छोड़ेंगे और बीच में जो संख्या आ जाएगा, बीच में कौन सा आ गया? तो बीच में मेरा आ रहा है 4 और 5। और हम लोग सम संख्या के लिए सीख रहे हैं ना, इस तरह से बीच में अगर 2 गो आएगा और हम लोगों को माध्यिका निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो कभी भी बीच में 2 आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों संख्या को जोड़ देंगे, 4 + 5 और 2 से उसको हम लोग भागा दे देंगे, यही इसका हो जाएगा माध्यिका। तो चलिए निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? तो 4 और 5 को जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा 9/2। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग भाग दे देंगे। तो कैसे भाग देंगे? तो चलिए साइड में भागा दे देते हैं। हम लोगों को भागा देना है 9 को 2 से। अगर मान के चलिए पूरा कट जाता तो हम लोग काट देते, लेकिन 2 से तो 9 नहीं ना कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, भागा दे देंगे। 9 को भागा देंगे 2 से, देखिए तो जाएगा क्या? 2 का पहाड़ा में 9 आता है क्या? नहीं, 2 का पहाड़ा में 8 आता है। कितना बार में? 4 बार में। 2 चौके 8, कितना बचेगा? तो ये बचेगा 1 और यहां लगा देंगे पॉइंट और यहां लगा देंगे 0। तो फिर कितना आ जाएगा? 2 बचे हो जाएगा 10। ये पूरा पूरी कट गया तो कितना आया? 4.5। तो यही इसका हो जाएगा आंसर 4.5। ये रहा इसका करेक्ट आंसर। ये तो बताया मैंने विषम संख्या के लिए, और कभी भी सम संख्या दिया रहेगा तो इसका फॉर्मूला इस तरह से करना है। कौन सा संख्या? सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 का पहाड़ा में कट जाता है। जैसे कि गिनती में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो संख्या आया ना, मतलब 8 जो है वो सम संख्या है। तो इस तरह से हम लोग उसका भी माध्यिका निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग बहुलक निकालने के लिए सीख लेते हैं। बहुलक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मोड। बहुलक को निकालना बहुत आसान है। कैसे? तो यहाँ संख्या दिया हुआ है 9, 3, 5, 3, 7, 2, 3, 1। इस तरह से कोई भी संख्या दिया रहेगा और हम लोगों को क्या निकालना है? बहुलक। तो बहुलक कैसे निकाला जाता है? तो ऐसा संख्या दिया हुआ है, इसमें जो सबसे ज्यादा संख्या रहेगा वही इसका हो जाता है बहुलक। सबसे ज्यादा मतलब देखिए तो 3 यहाँ कितना है? 1 2 3, 3 जो है वो 3 बार है। और कोई है क्या ऐसा? कोई 3 3 बार है, 9 1 बार है, 5 कितना? 1 बार, 7 भी 1 बार है, 2 भी 1 बार है। मतलब सबसे ज्यादा संख्या किसका है? 3 का है। तो वही इसका हो जाएगा बहुलक। तो यहां लिख देंगे हम लोग बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? तो बहुलक बराबर इसका आंसर हो जाएगा 3। ये रहा इसका करेक्ट आंसर। कभी भी बहुलक आप लोगों को निकालने बोलेगा तो इसमें जो अधिक बार आता है उसी को बोला जाता है बहुलक। ये इसका हो गया आंसर। अब आइए दोस्तों, हम लोग परिसर निकालने के लिए सीखते हैं। परिसर, और यहाँ संख्या दिया हुआ है, इस तरह से संख्या दे दिया है और हम लोगों को क्या निकालना है? परिसर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो परिसर निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है? तो चलिए सबसे पहले उसको सीख लेते हैं।
तो परिसर बराबर फॉर्मूला होता है परिसर बराबर उच्च सीमा, उच्च सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। क्या होता है? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ये होता है परिसर का फॉर्मूला। कैसे मतलब? उच्च सीमा मतलब सबसे बड़ा जो अंक है और निम्न सीमा मतलब सबसे छोटा अंक है, दोनों को घटा देना है, वही इसका कहलाता है परिसर। तो आइए उसको भी निकाल लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा अंक कितना दिया हुआ है? तो सबसे बड़ा अंक लिखा हुआ है 16, उसमें से घटाना है सबसे छोटा अंक कौन सा दिया हुआ है? तो सबसे छोटा दिया हुआ है 2, उसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहां हो जाएगा 14। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। परिसर निकालना बेहद आसान है। केवल आप लोग डायरेक्ट क्या कीजिएगा, सबसे बड़ा अंक में सबसे छोटा अंक को घटाइएगा, वही इसका हो जाता है परिसर। इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर को निकालने के लिए सीख लिए। इसी तरह का मैथ से रिलेटेड और भी नए नए वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल जंगल जी के क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।